विजय जी, सबसे पहले तो मुझे और दर्शकों को भी समझा दीजिए भाई, चलिए ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड, मिलती है सत्ता, वोटर इंपैक्ट होता है, रूलिंग पार्टी जो पैसा दे चुकी है उससे ज्यादा इंपैक्ट होता है बनिस्पत आगे भविष्य के किसी भी वादे से। सही है गलत? देखिए, कहावत है गरिमा जी, 1 in hand is better than 2 in bush। आज हमारे पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे जा चुकी है तो आम आदमी सोचता है यार जो मिल रहा है ले लो, पता नहीं कल ये क्या हो, तो जो जितना दे रहा है ले लो, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ होता नहीं, स्कूलों में एजुकेशन अपग्रेड होती नहीं, कहने को बड़ी बड़ी बातें करते रहो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। हालत यह है कि दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि 6 लाख बच्चों को बेसिक स्टेशनरी नहीं मिली। आप बात करो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की, वही हाई कोर्ट का कहना है कि आप जाके अपने कैजुअलिटीज में देखिए, आपकी मशीनें काम नहीं करती, लोग मरते हैं वहां पे। तो देखिए, पॉलिटिशियन का काम है जनता को, जिसे कहते हैं ना, एक सब्ज बाग दिखाना। नहीं, सही है या गलत है सब दिखा रहे हैं विजय जी, कर्नाटका से लेकर तेलंगाना तक, और देश में भी भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन बट ही रहा है। 5 किलो 3 किलो गेहूं की और 2 किलो चावल की जरूरत है इस देश के 81 करोड़ लोगों को। सही है या गलत है? इस देश में आप एक्सपीरियंस देखिए आम आदमी का, अगर आप ठेले वाले को पूछोगे यार आप सब्जी ज्यादा रेट पे क्यों बेच रहे हो, तो उसका पहला सवाल होता है यार नेता रिश्वत खाते, आप उनको तो कुछ नहीं बोलते, मैंने 10 रुपए सब्जी के मांग लिए तो आप परेशान हो। कहने का मतलब क्या है, इस देश में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो चुकी है कि अब उनको जनता को रिश्वत दे के वोट मांगना पड़ रहा है। ये फ्रीबीज वही है। इससे पता लगता है कि जनता इन पे भरोसा करती ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर इट इज। तो इनको रिश्वत देना मजबूरी हो गई है जनता को। अब जो जितनी ज्यादा देगा उसको उतने वोट मिल जाएंगे। तो फिर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी विजय जी बात होती है, अमीर गरीब लोकतंत्र में सब बराबर, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कुछ वो जो शर्तें हैं उनमें ये शर्त तो है ही नहीं कि भाई उम्मीदवार को अरबपति करोड़पति होना चाहिए, ये शर्त तो है नहीं। तो ये तो साबित हो गया कि जिसके पास जितना पैसा जितना बांटेगा वो चुनाव जीत जाएगा। भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज आप सत्ता में हो, देश की जनता का धन आपके पास है, टैक्स पेयर आपको पैसे दे रहे हैं, आप उससे शीशमहल बनवाओ या आप उसको अपने ऊपर दारू में पॉलिसी बदलो, पार्टी के लिए लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, जनता का पैसा। कौन से मंत्री ने 5 पैसे जेब से लगा दिए? शीशमहल में केजरीवाल का 5 पैसा लगाया क्या? कहने का मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, ये लूटमार है। पहले जनता को मूर्ख बना के सत्ता पे आओ, फिर जनता से टैक्स लेके उसको लूटो, और बाद में उस लूट को जारी रखने के लिए जनता को एक लॉलीपॉप और दो कि वापस तुम मुझे वोट दो। ये जो विशियस सर्कल है जिसमें हमारी राजनीति और डेमोक्रेसी फंस चुकी है, इसका अंत बहुत नजदीक है। ये गुब्बारा कहाँ फूटेगा विजय सरदाना? भाई दिल्ली भी, अगर मैं स्पेशली अगर दिल्ली की भी बात करूं, आज दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं, सरप्लस बजट जो है वो घटते 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 1/6 या 1/7 रह गया। 14,456 करोड़ रुपए से 3,000 समथिंग रह गया। ही नहीं, नेगेटिव है, इसीलिए तो सीएजी की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। आधे बिल पे नहीं किए गए हैं। इस दिन आप सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोगे, ये सब जो है ना, जो आपके सामने जो रैपिंग के अंदर जो कचरा घुसा हुआ है वो सब सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी पर्दे उठने बाकी हैं। जनता के पास अब एक ही रास्ता बचेगा, जब हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं होंगी, सड़कें टूटी हुई होंगी, बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी, आप कब तक घाटे में चलाओगे? एक लिमिट होती है ना हर चीज की। फिर जनता इन्हीं को ही मैन हैंडल करेगी, ये मोहल्ले में घुसने लायक नहीं रहेंगे। तो 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है मैडम, किसी भी राज्य को सुधारने और बर्बाद करने के लिए। आप पहले चुनाव ले लो, उसके 5 साल आपको उसी जनता के बीच में जाना है, झेलना है उसको। वो छोड़ेगी नहीं जनता, क्योंकि जनता समझ गई है कि इनको कैसे हैंडल करना है। नहीं, ये गुब्बारा भाई, ये विशेष सर्कल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विजय जी, ये फूटेगा कहाँ जाकर, कितने वक्त बाद फूटता हुआ दिखेगा? और मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही भाई, हमारे देश पर भी कर्ज बढ़कर कितना हो गया? 205 लाख करोड़ हो गया ना।
देखिए मैडम, ऐसा है कि बर्बादी के दिन जब आते हैं ना तो सबके सिर फूटते हैं। वो दिन दूर नहीं है, हम उसी रास्ते पे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अरुण,